हेलो डे नर्सिंग ऑफिसर आम आज जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करता ओटीपीसी बेस्ड फास्ट मॉक टेस्ट तार एटा हूँ सॉल्यूशन वीडियो। तो जो नर्सिंग ऑफिसर मैंने आज मॉक टेस्टा अटेंड करछंती तो से मानकु रिक्वेस्ट करछि सॉल्यूशन वीडियो देखु। जो मैंने बहुत कम मार्क आइछंती तांको पय तो निहाती दरकार जे कोन पय क्वेश्चन भूल होइछि आ एटा करेक्शन करंतु निज मार्क ग्रुप रे अपडेट करंतु किए हाईएस्ट मार्क अच्छी गोटे कैंडिडेट मत पचारते से डिक्लेयर करबी परे ठीक अच्छे। तो जे क्वेश्चन 25टा क्वेश्चन जे 50 मार्क आम कंडक्ट करता तार सॉल्व करवा ठीक अच्छे। तो वीडियो को लास्ट देखो और गोटे क्वेश्चन भी मिस करतु मुझे बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लेन करदेवी ठीक अच्छे। तो फास्ट क्वेश्चन थिला जूम कर दे ठीक। तो फास्ट क्वेश्चन जेटा थिला द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव बाथ टू एडमिटेड ए पेशेंट विथ पेरिनियल प्रॉब्लम। तो गोटे पेशेंट एडमिट होती ठीक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर कौन कौन बात कर ठीक अच्छे। तो को एरिया बात कर पेरिनियल प्रॉब्लम थिला ठीक अच्छे। तो पेरिनियल बात कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प द पेशेंट ठीक अच्छे। तो कौन एक्चुअली स्पेसिफिक कही देछि पेरिनियल केयर बा पेरिनियल प्रॉब्लम नहीं कि पेशेंट एडमिट थिला तो हमको पेरिनियल एरिया बात करिवार अछि। तो ऑप्शन थिला बेड बाथ थेराप्यूटिक बाथ सेल्फ बाथ आउ नॉन ऑफ द अबव। तो जेहेतु गोटे आम ट्रीटमेंट पर्पज रे आम बाथिंग करो पेशेंट को हैला सेटा को हमें थेराप्यूटिक बाथ पेरिनियल एयर को हमें क्लीन करिया पई बा ताको इन्फेक्शन प्रिवेंट करिया पई जो हमें बात दो सेटा हला थेराप्यूटिक बाथ एटा सॉल्यूशन एडेड हबो ठीक अच्छे डिसइनफेक्टेंट एडेड हम तो आम कौन थेराप्यूटिक पर्पज रे सेटा यूज कर। नेक्स्ट है बेड बाथ माने पेशेंट बेड रे शोइथिबो आम ताको बाथिंग करूँ तो एटा को बेड बाथ को गोटे कंप्लीट बाथ भी कह जाए ठीक अच्छे। पेशेंट माने निजे किछि करि पारिबोनी हमको पूरा कंप्लीट बेड बाथ देवाको पड़े जेटा बेड रियल पेशेंट माने हला ठीक अच्छे आम से को बेड बाथ दो। सेल्फ बाथ माने जो पेशेंट निजे निजे बात कर पारे निजे गाधे पारे ताको कह जाए सेल्फ बाथ। तापर मेन आउ गोटे बात था जेटा कि सीज बाथ ठीक अच्छे। सीज बाथ रे जते बेले हेमोराइड्स हुए ठीक अच्छे आम सीज बाथ देता हेमोराइड बा अनाल फिशर जते बेले हुए आम से सीज बाथ पेशेंट को एडवाइस करता बुझेला। तो एक क्वेश्चन फास्ट आंसर है फास्ट क्वेश्चन सेटा होचे थेराप्यूटिक बाथ। तो जो माने भूल ऑप्शन देचंती क्वेश्चन टाको देखिए बुझी नियंतु तार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन in the absence of nurse from floor patient fall from bed this is type of injury belongs to हमें नर्सिंग एथिक्स रो क्लास एबे रिसेंटली हेची। तो मु आशा करी जे नर्सिंग ऑफिस माने से क्लास देखे छनते एटा भूल न करता ठीक है ना। तो एटा कोन हेची पेशेंट रो एब्सेंस जोगु पेशेंट गोटे फॉल हेची बेड रो फॉल हेची। तो एटा को टाइप ऑफ आम जे टॉट पढ़ी ना आम टॉट पढ़ाई गोटे थिला दीटा टॉट थिला आम पढ़ी तो समस्ते देखी थे ठीक अच्छे। तो एटा को टाइप रो टॉट बा एटा को टाइप रो भूल आम कहि पारबा गोटे थिला इंटेंशनल आ गोटे थिला अनइंटेंशनल ठीक अच्छे। तो एटा अनइंटेंशनल रो कोथरे जीवो नेग्लिजेंसी रे जीवो। मु ए सेम एग्जांपल भी देती ठीक अच्छे जो क्लास होता तो एतार करेक्ट आंसर होची नेग्लिजेंसी बैटरीटा होची इंटेंशनल टॉट ठीक है। तो जो मैंने क्लास देखी न देखी दो ताले बुझी पारिबो एमतिया क्वेश्चन आसी गोटे क्वेश्चन मिस कलो जदी रॉन्ग हला जदी ताले ओटीपी हाथ रू गला पुणी आपको 2-3 वर्ष वेट करबो पड़िबो। नेक्स्ट पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड विथ ऑल एसेंशियल इनफॉरमेशन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मु देखली बहुत गुड नर्सिंग ऑफिसर ये क्वेश्चन को भूल कर क्वेश्चन कौन कह पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड जोटा कि एसेंशियल इनफॉरमेशन जिते भी पेशेंट एडमिट है तार इन्वेस्टिगेशन तार जे प्रोग्रेस रिपोर्ट है एटा किए रिकॉर्ड सब कहा दायित्व किए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो बहुत गुड़े नर्सिंग ऑफिसर कौन हो नर्सिंग ऑफिसर ठीक करते ठीक अच्छे। तो आम ड्यूटी नहीं ठीक अच्छे ये पेपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा एटा आम ड्यूटी नुहे
जो पेसेंट जो डिस्चार्ज है तुम कौन से पेपरटा घर को लेकिन जाओ कि ना तो डिस्चार्ज समय तुम डिस्चार्ज ट्रिटमेंट पर जो फाइल रोचे घर को लेकिन जाऊँ ना होनी तो यहाँ नर्सिंग ऑफिसर रोल नुहे ठीक अच्छे ड्यूरिंग ट्रिटमेंट प्रोसीजर पेसेंट जिते दिन अच्छे से तुम पाखे फाइल तुम पाखे रही बुझेगा किंतु सब इम्पोर्टाट एसेंशियल इनफॉरमेशन सब किए मेंटेन करे सुपरिटेंडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट ठीक अच्छे मुझे दुईटा को देती कहते एमआरडी डिपार्टमेंट मेडिकल रेकॉर्ड डिपार्टमेंट गोटे डिपार्टमेंट अच्छी मेडिकल रेकॉर्ड डिपार्टमेंट जे कि सब एसेंशियल इनफॉरमेशन पेशेंटर सेठी स्टोर होकर रहे आउ रेस्पॉन्सिबिलिटी से माने तांको दायित्व रे एटा रखते है तो ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला क्वेश्चन नंबर 4 पोस्टमार्टम वुमेन हैविंग ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ द डिलीवरी इज कॉल्ड ठीक अच्छे देखो आम कौन को पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज एटा भी राम सर क्लास नहीं थिले हला ओबीजी रे अच्छे आम पोस्टमार्टम हेमरेज एटा डिलीवरी जस्ट आफ्टर डिलीवरी टू आफ्टर डिलीवरी और विदिन 24 आवर टू 12 वीक्स भितर जदि ब्लीडिंग होची हेमरेज होची बा ब्लीडिंग होची ताको आमे को पोस्टमार्टम हेमरेज तो टाइम ड्यूरेशन आफ्टर विदिन 12 आवर बा 12 वीक्स भितर तो विदिन 12 आवर रे जदि ब्लीडिंग हला विदिन 24 आवर रे जदि हेमरेज है कि ब्लीडिंग होची ताको आमे को प्राइमरी हेमरेज प्राइमरी पीपीएच ठीक अच्छे क्वेश्चन कौन पड़े आफ्टर 24 आवर बहुत गुड़े नर्सिंग ऑफिसर प्राइमरी पीपीएच को क्लिक करटा कि भूल क्वेश्चन को भल से पढ़े दुईथर लेखा पढ़े आंसर देवे तो आफ्टर 24 आवर जदि ब्लीडिंग होची ठीक अच्छे ताहले आमे ताकू कहबा सेकेंडरी पीपीएच ठीक अच्छे आफ्टर 24 आवर टू 12 वीक जदि ता भीतर जदि ब्लीडिंग हला ताहले सेटा सेकेंडरी पीपीएच रे जीव ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इन व्हिच कंडीशन डिस्टल पल्स इज प्रिफर रेदर देन एपिकल पल्स ठीक अच्छे तो कौन कही डिस्टल पल्स आउ एपिकल पल्स ठीक अच्छे तो डिस्टल पल्स है आम पेरिफेराल पल्स जिते अच्छी है पेरिफेराल पल्स को आम डिस्टल कहूँ एपिकल पल्स माने हार्ट जेटा दिया सेटा एपिकल पल्स आउ ये एपिकल पल्स को आम सेंट्रल पल्स कहूँ जेटा कि 5th इंटरकोस्टल रे टेथर रखिकी आम अस्कल्टेट करूँ सेटा एपिकल पल्स तो सेंट्रल पल्स हूँ एपिकल पल्स ता सहित कैरोटिड पल्स को भी आम सेंट्रल पल्स को दुईटा मन रखी गोटे है पेरिफेराल पल्स है गोटे है सेंट्रल पल्स तो पेरिफेराल पल्स रे लिम्ब जिते पल्स अच्छी है तो सेटा एक्सेप्ट कैरोटिड पल्स बाकी जिते पल्स अच्छी एक्सेप्ट कैरोटिड एंड सेंट्रल पल्स बाकी जिते पल्स है सब पेरिफेराल रे आसीबो आउ कैरोटिड आउ एपिकल पल्स आसीबो हम सेंट्रल पल्स रे तो क्वेश्चन कौन पचार इन व्हिच कंडीशन डिस्टल पल्स माने पेरिफेराल पल्स ठीक अच्छे इज प्रिफर रेदर देन एपिकल पल्स है तो एपिकल पल्स रु मैं को कंडीशन रे आम डिस्टल पल्स को प्रिफर करूँ ठीक अच्छे ऑप्शन अच्छी एरिथमिया शॉक हाइपरटेंशन आउ हार्ट ब्लॉक तो एपिकल पल्स केते बेले देखा हुए जिते बेले गोटे पेशेंट शॉक रे था जेमिति हाइपोवोलेमिक शॉक तो हाइपोवोलेमिक शॉक रे पेशेंट को देखिए डॉक्टर केवे भी पल्स चेक करने आम डायरेक्ट एपिकल पल्स चेक करते कौन चेक करती रेडियल पल्स ठीक है रेडियल पल्स चेक करती तार वॉल्यूम देखती जे पेशेंट ब्लड प्रेशर ठीक अच्छी कि नहीं
ठीक अच्छे। तो रेडियल पल्सटा कौन डिजिटाल पल्स पेरिफेराल पल्स। तो आम केतबेले चेक करूँ सग्रे ठीक अच्छे। एरिथमिया हूँ तुम एपिकाल पल्स चेक कर हाइपरटेंशन रे भी एपिकाल पल्स बहुत पेरिफेराल पल्स चेक कर हार्ट ब्लॉक रे तुमको एपिकाल पल्स चेक कर बुझेगा। तो एता करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। A pre-eclampsia woman's baby is lying with her mother. Neonate born in 37 weeks. 37 weeks रे गोटे neonate born है जेटा कि pre-eclampsia mother है pre-eclampsia। एटा भी क्लास अच्छे pre-eclampsia रे देखो है। Baby is lying with her mother neonate born in 37 week after 57 hour. When nurse monitoring vital sign of the baby temperature is low 35 degrees Celsius, what will be the intervention? तो छुआ तो जिते बेले न्यूबॉर्न बेबी जिते बेले नर्सिंग ऑफिसर भाइटाल साइन चेक कले सेते बेले कौन पाइले पेशेंट रो छुआर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस थिला माने टेम्परेचर लो अच्छी हाइपोथर्मिया अच्छी। तो हाइपोथर्मिया रे आम कौन न्यूबॉर्न हाइपोथर्मिया रे हम कौन इंटरवेंशन देबा ठीक अच्छे। नेक्स्ट गिव पनिशमेंट फॉर ऑप्शन अच्छे गिव पनिशमेंट फॉर मदर फॉर नॉट केयरिंग अ बेबी। तो माँ को आम ताकू गाली करवा तुम छुआर केयर नुन बोली एटा आम इंटरवेंशन नुहे। सेपरेट द बेबी फ्रॉम मदर केबे भी ना। तो जिते भी गोटे पेशेंट माने गोटे छुआ को न्यूबॉर्न छुआ को हाइपोथर्मिया होची आम केएमसी करूँ कंगारू मदर केयर टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। तो केबे भी सेपरेट करबानी। प्लेस द बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर। तो सीवियर हाइपोथर्मिया जदि हम ठीक अच्छे ताले आम रेडिएंट वार्मर दूँ। नेक्स्ट कवर द बेबी एंड चेक वाइटल्स आफ्टर 30 मिनट। तो आम हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट कर पेशेंट को सब कवर करके छुआ को सब कवर करके रखू है। तो रेडिएंट वार्मर पे भी डॉक्टर एडवाइस दरकार। तो आम कौन करवा फास्ट कवर करवा पेशेंट को न्यूबॉर्न बेबी को कवर करवा 30 मिनट पर ताकू पुणी रीअसेस करवा जे टेम्परेचर केते अछि। तो ऑप्शन डी होची एतार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 WHO हैंड वॉश टाइम विथ सोप। तो अकॉर्डिंग टू WHO हैंड वॉश टाइम विथ सोप रे देखो तो दुटा अछि गोटे हला मेडिकल असेप्सिस आ गोटे हला सर्जिकल असेप्सिस। तो सर्जिकल असेप्सिस और मेडिकल असेप्सिस रे आमे WHO हिसाब रे केते टाइम हैंड वॉश करूँ। तो मेडिकल असेप्सिस रे गोटे हला सोप आ गोटे हला अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश हला सोप बेस्ड एंड अल्कोहल बेस्ड। तो सोप पाई आमे 40 to 60 सेकेंड टाइम नु आम जो स्टेप अच्छी हैंड वॉशिंग रो से स्टेप यूज करके आमे 40 to 60 सेकेंड रे सोप बेस्ड हैंड वॉश करवा। अल्कोहल बेस्ड में 15 to 30 सेकेंड बुझेगा। एटा होची सर्जिकल असेप्सिस सॉरी मेडिकल असेप्सिस। सर्जिकल असेप्सिस में 3 to 5 मिनिट आम कौन करूँ हैंड वॉश करूँ विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन देखिए बुझेगा। तो एटा करेक्ट आंसर होची एटा सोप पे पचारछि। तो 40 to 60 मिनिट सॉरी 60 सेकेंड होची हम हैंड वॉशिंग टाइम विथ सोप। तो 20 to 30 जो देते आसो अल्कोहल बेस्ड आउ 3 to 5 मिनिट आस सर्जिकल हैंड वॉशिंग बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव डार्क कलर नेल पेंट बिफोर सर्जरी। तो जदि गोटे पेशेंट सर्जरी प्लान अच्छी आ पेशेंट जदि नेल पॉलिश लगे ताले डॉक्टर एडवाइस करते हैं नर्सिंग भी एथिक्स रोल जे ता नेल पॉलिशटा रिमूव करवा कथा कौन पाई। ऑप्शन कौन था टू प्रिवेंट बर्न फ्रॉम कटरी सहित नेल पॉलिश किसी लिंक नहीं। नेल पेंट इंटरफियर विथ SpO2 मॉनिटरिंग एंड वी कैन नॉट असेस कैपिलरी रिफिल टाइम। नेक्स्ट नेल पेंट इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और टू फॉलो OT एथिक्स। OT सेमती एथिक्स किसी ना हाँ माने कही हम पेशेंट को किसी न पिंधे कि
पठाती ओटी को जमी ऑर्नामेंट्स है ठीक अच्छे नेल पॉलिश है तो ए क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर होची आमे जदि गोटे पेशेंट रो फिंगर रे नेल पॉलिश अच्छी ठीक अच्छे आम कौन करूँ ओटी रे पल्स ऑक्सीमीटर लगा टू असेस सैचुरेशन ठीक अच्छे तो पल्स ऑक्सीमीटर आम कोटा निए से आम कैपिलरी रिफिल रु ऑक्सीजनेशन मेजर करके शो कराए तो जदि नेल पॉलिश कवर की थी ताले सेटा ठीक से कैप्चर करि पारिबनी एसपीओ2 मॉनिटरटा आउ एरर देखेबो ठीक अच्छे माने भूल रिपोर्ट देबो तो सेति पई आमे कोन करू जेतेबेले पेशेंट ओटी को जाउची ता आगुरु आमे नेल पॉलिश रिमूव कर दो ता सहित कोन बेनिफिट हबो कैपिलरी रिफिल तो पेशेंट रो ब्लड सर्कुलेशन बा पेशेंट हाइपोवोलेमिया को जाउची कि नहीं ऑक्सीजन डिटेक्ट करबा पे आमे कैपिलरी रिफिल चेक करू ठीक अच्छे तो से नेल पॉलिश रिमूव करवा कथा बिफोर सर्जरी तो ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये पेशेंट विथ एमएसए सॉरी ये एटा होची एमआरएसए मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस ठीक अच्छे मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस तो एमआरएसए गोटे पेशेंट एडमिट होइछि हला एटा गोटे बैक्टेरियल इन्फेक्शन जो कि कौन हुए पेशेंट को टच कले एटा अन्य जे टच करबो ताकू ए डिजीजटा हम ठीक अच्छे तो आम ए पेशेंट रे को पीपीटा यूज करबा बोले क्वेश्चन थेला ठीक अच्छे तो क्वेश्चन एडमिटेड इन एमआईसीयू द नर्स हैज टू प्रोवाइड कोलोस्टोमी केयर कौन कर पेशेंट को गोटे एमआरएसए पेशेंट ठीक अच्छे तो नर्सिंग ऑफिसर कौन कर पेशेंट कोलोस्टोमी केयर कर टू पेशेंट व्हिच पीपीई शुड द नर्स यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कोटा पेशेंट नर्सिंग ऑफिसर सुइटेबल हो जिते पेशेंट कोलोस्टोमी केयर करे ठीक अच्छे ऑप्शन अच्छी ग्लोव्स गाउन मास्क ग्लोव्स ओनली मास्क ओनली देन ग्लोव्स एंड शू कवर ग्लोव्स आउ शू कवर रो किसी रोल ना खाली मास्क जेहेतु कोलोस्टोमी केयर करछि तो खाली मास्क रे होबनी पेशेंट को ग्लोव्स भी दरकार खाली ग्लोव्स रे भी होबनी कहीं ना कोलोस्टोमी केयर करछि स्मेल होछि तो नर्सिंग ऑफिसर को मास्क भी दरकार ता सहित कोलोस्टोमी केयर रे जे कोलन रो जे हम कंटेंट अछि सेटा मे बी नर्सिंग ऑफिसर रे देह रे पड़ी पारे सेते पई गाउन भी दरकार ठीक अच्छे तो ए पेशेंट पाई करेक्ट पीपी होची नर्सिंग ऑफिसर सेटा हला ग्लोव्स गाउन आउ मास्क ठीक अच्छे तो एमआरएसए कौन एटा बैक्टेरियल गोटे डिजॉर्डर जो कि स्किन टू स्किन रे कंटाजियस हुए माने जदि एमआरएसए पेशेंट को तुम विदाउट ग्लोव्स से टच कल ताले तुमको भी डिजीजटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी प्रपोज बाय तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किए देइथिले ठीक अच्छे तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी देइथिले हम डोरेथिया ओरेन ये हम सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी देइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ऑल आर क्रिस्टालॉइड सॉल्यूशन एक्सेप्ट तो क्रिस्टालॉइड सॉल्यूशन को गोटा क्रिस्टालॉइड जिते हम आईवी फ्लूइड अच्छी क्रिस्टालॉइड जमती कि आरएल एनएस 5% डेक्सट्रोज एटा होची सब क्रिस्टालॉइड सॉल्यूशन ठीक अच्छे तो एक्सेप्ट कोची माने कोटा क्रिस्टालॉइड सॉल्यूशन गोटे को छाड़ी की ठीक अच्छे तो मुझे कहली आरएल भी क्रिस्टालॉइड एनएस भी क्रिस्टालॉइड 5% डेक्सट्रोज भी क्रिस्टालॉइड किंतु HES ठीक अच्छे HES माने एटा होची स्टार्च गोटे हाइड्रोक्सिल इथाइल स्टार्च कहा जाए एटा माने एताकू कहू आमे कॉलॉइड ठीक अच्छे कॉलॉइड जेमती कि आम आल्बुमिन अच्छी सेमतिया HES भी गोटे कॉलॉइड ठीक अच्छे तो ये तीनटा को क्रिस्टालॉइड आउ स्टार्चटा होची गोटे कॉलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ए पेशेंट वाज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन
ठीक अच्छे पेसेंट कौन हो चेस्ट पेन हो फ्रॉम लास्ट 1 आवर माने गोटे घंटा आगु पेसेंट को आसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट चेस्ट पेन नहीं व्हिच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट माइकार्डियल इंफ्राक्शन तो एमआई को डायग्नोज करने माइकार्डियल इंफ्राक्शन को डायग्नोज करने आम को इन्वेस्टिगेशनटा करूँ ठीक अच्छे सीरम इलेक्ट्रोलाइट जना पड़ोनी एबीजी रे भी जना पड़ोनी ट्रोपोनिन आई ठीक अच्छे ट्रोपोनिन आई एटा हूँ गोटे कार्डियाक मार्कर ठीक अच्छे जिते बेले आम माने कार्डियाक सेल डेथ हुए ताले ए ट्रोपोनिन आई कौन हो जाए एलिवेट हो जाए बुझेला तो बेस्ट टेस्ट होची ट्रोपोनिन आई चेस्ट एक्सरे नहीं जदि एता सहित जदि ईसीजी दे थांता ठीक है ताले ईसीजी हेता चेस्ट एक्सरे आमे जानि परबनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ए पेशेंट पोस्टेड ऑफ सर्जरी एडवाइज टू रिमूव ज्वेलरी ठीक अच्छे गोटे थिला नेल पॉलिश थिला रिमूव करथिला आमे कोन पय टू डिटेक्ट प्रॉपर SpO2 सैचुरेशन एंड कैपिलरी रिफिल टाइम तो ये कही जे ज्वेलरी रिमूव करने कौन कहवा मैं जिते गोटे पेशेंट सर्जरी जाऊँगी तो आम कहवा ज्वेलरी जिते अच्छी सोना गहना जिते पिंधि पेशेंट को रिमूव करने कौन ता रीजन कौन टू मेंटेन ओटी एथिक्स इट कॉज बॉन्ड टू द पेशेंट विथ यूज ऑफ कटरी टू प्रिवेंट थेप टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस टू सर्जन तो यहाँ सब ज्वेलरी जिते भी हो यहाँ मेटाल्स भी तैयारी होती है ठीक अच्छे जिते गोल्ड ऑर्नामेंट जिते होला तो ये कौन करे जिते बेले ओटी रे कटरी यूज हुए ठीक अच्छे कटरी माने इलेक्ट्रिक द्वारा आम जे सेल टिश्यू को बर्न करा जाए ठीक अच्छे माने जाली दिया जाए कटरी रे ठीक अच्छे यहाँ इलेक्ट्रिक रे ताको बर्न कराए सेल टिश्यू को तो इलेक्ट्रिक माध्यम जदि आम ऑर्नामेंट पिंधि ताहले एटा गोटे गुड कंडक्टर हम इलेक्ट्रिक आ पेशेंट को हार्मफुल हम तो से पेशेंट को जितेले ओटी को जीव पेशेंट सबू ज्वेलरी रिमूव करके पठेबा ताकि पेशेंट को आउ बर्न न हो एक्स्ट्रा ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन होची बी बुझेला दीटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एड्रेनालिन डोज इन एनाफाइलेटिक शॉक रे आमे एड्रेनालिन डोज कौन था 1:1000 0.5 ml 1:1000 1 ml 1:1000 5 ml एंड 1:10,000 1 ml तो एनाफाइलेटिक शॉक पाई हम एड्रेनालिन डोज होची 1:1000 0.5 ml ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पोजीशन फॉर पेशेंट विथ कंटिन्यूअस आरटी फीडिंग तो गोटे पेशेंट को जब कंटिन्यूअस आरटी फीडिंग चलती ताकू आम कौ पोजिशन रे देवा ठीक अच्छे राइस ट्यूब लगी एक गोटे फीडिंग बैग रु कंटिन्यूअस आरटी फीडिंग चली ठीक अच्छे तो ऑप्शन अच्छी सुपाइन फाउलर रिवर्स टेनलिवर एंड सेमी फाउलर पोजिशन तो जिते बेले गोटे पेशेंट कंटिन्यूअस आरटी फीडिंग चले तो आम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजिशन देवा ठीक अच्छे जब सेमी फाउलर पोजिशन ऑप्शन ना ताहले देन यू गो थ्रू फाउलर पोजिशन ठीक अच्छे तो ये सेमी फाउलर देती तो सेमी फाउलर पोजिशन रे आमे पेशेंट को रखा जदि पेशेंट कंटिन्यू राइस ट्यूब फीडिंग चली सेमी फाउलर पोजिशन केते 30 to 45 डिग्री एंगल थिला हाई फाउलर 45 to 90 डिग्री एटा होची फाउलर एटा होची सेमी फाउलर बेड रो हेड ऑफ द बेड रो डिग्री रिवर्स टेनलिवर कौन होता टेनलिवर रे पेशेंट रो लेग ऊपर रोला ठीक अच्छे पेशेंट रो लेग पर रोला हेड डाउन को होता है हूँ टेनलिवर रिवर्स टेनलिवर कौन होची पेशेंट रो हेड ऊपर रहइबो आउ लेग डाउन रह ठीक है पोजिशन ऑलरेडी सब डिस्कसन कर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नॉर्मली एंट्रल फीडिंग आर फ्लश विथ वाटर टू ओपन ब्लॉक ट्यूब तो जिते बेले आम राइस ट्यूब ब्लॉक हो जाए आम कौन करूँ
वाटर देखि ताको फ्लश करू जे ब्लॉकटा है ताको ओपन होगा पाई इन व्हिच एरिया इट इज डन विथ एयर तो को डिपार्टमेंट रे बा को एरिया रे हमें वाटर रे ब्लॉकटा ओपन न करके एयर यूज करू ठीक अच्छे को एरिया रे एयर देखि से ब्लॉकटा ओपन करा हुए ऑप्शन अच्छे एनआईसीयू ऑपरेशन थिएटर आईसीयू एंड रिहेबिलिटेशन यूनिट ठीक अच्छे तो को यार तो करेक्ट आंसर होची एनआईसीयू ठीक अच्छे न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट कौन पाई यार दिया है कहीं ना आम जे न्यूबॉर्न बेबी थांती है तांको स्टोमक कैपेसिटीटा बहुत कम था ठीक अच्छे तो स्टोमक कैपेसिटी कम अच्छी जदि तुम पुणी जदि ब्लॉक ओपन करने जदि वाटर देल ताले स्टोमकटा भर्ती हो नेक्स्ट से माने मिल्क फीड आउ करें ना से एयर देकी हमको ब्लॉक करने को पड़ता है ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ए 19-year-old unmarried girl came to gynecopedia for vaccination against cervical cancer तो cervical cancer पे गोटे 19-year unmarried girl आसी वैक्सीन नेवाई ठीक अच्छे व्हिच वैक्सीन विल बी एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट तो ताकू को वैक्सीन दिया हो ठीक अच्छे तो क्या एगेंस्ट नौ सर्वाइकल कैंसर एगेंस्ट से वैक्सीन नौ तो कौन HPV BCG गार्डासिल एंड हेपाटाइटिस बी तो यहाँ हूँ हेपाटाइटिस बी भाइरस ये भी हेपाटाइटिस बी भाइरस डबल टाइप हो जाए हूँ BCG जोटा कि टीबी पे दिया हुए ठीक अच्छे नेक्स्ट है गार्डासिल ठीक अच्छे तो गार्डासिल जेटा हूँ वैक्सीन यहाँ हूँ सर्वाइकल कैंसर पे दिया हुए कौन गार्डासिल 9 यहाँ गोटे वैक्सीन जेटा कि यूज हुए सर्वाइकल कैंसर पे कि टाइप ऑफ वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 patient in emergency department diagnosed to have fluid and air present in the lungs तो गोटे इमरजेंसी में पेशेंट आसी कौन डायग्नोसिस होती बोथ फ्लूइड एंड एयर प्रेजेंट इन लंग्स रे पानी आउ पवन दुईटा फ्लूइड एंड एयर भरिकी अच्छी तो ताको कौन डायग्नोसिस व्हाट इज द अबव मेंशन कंडीशन नोन एज तो ये कंडीशन को आम कौन कहू ऑप्शन अच्छे हेमोथोराक्स न्यूमोथोराक्स हाइड्रोथोराक्स एंड हाइड्रोन्यूमोथोराक्स हेमोथोराक्स माने ब्लड इन द प्लूरल कैविटी ब्लड इन द प्लूरल कैविटी बा थोराक्स ठीक अच्छे बात लंग्स जेटा न्यूमोथोराक्स माने एयर इन द थोराक्स हाइड्रोथोराक्स माने हाइड्रो माने वाटर वाटर इन थोराक्स इतने कौन कही फ्लूइड आउ एयर तो फ्लूइड माने वाटर हाइड्रो एंड एयर माने कौन कहती न्यूमो तो बोथ हाइड्रो न्यूमोथोराक्स आम डायग्नोज करवा जदि गोटे पेशेंट लंग्स रे फ्लूइड आउ एयर एका संगे एकुमुलेट होगी अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ए पेशेंट विथ DVT इज एडवाइज लो मोलिकुलर हेपारिन एट व्हिच साइट नर्स विल एडमिनिस्टर दिस तो डीवीटी माने हूँ डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीप वेन थ्रोम्बोसिस माने गोटे डीप वेन रे गोटे लार्ज वेन रे बेसिकली आम जे लेग रे जे वेन अच्छे लार्ज वेन से थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो जाए ठीक अच्छे बा गोटे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए ताकू कहा जाए डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो ये जे थ्रोम्बोसिस बा एक क्लॉट टाकू रिमूव करने डॉक्टर कौन एडवाइस करती हेपारिन गोटे है आम नॉर्मल हेपारिन ठीक अच्छे आ गोटे आसे लो मोलिकुलर हेपारिन लो वेट मोलिकुलर हेपारिन कहा जाए ठीक अच्छे LMHW
ठीक अच्छे लो मॉलिक्युलर हेपारिन वेट। तो एटा लो मॉलिक्युलर हेपारिन कही तो एटा को रूट रे आमे एडमिनिस्टर करबा। तो लो मॉलिक्युलर हेपारिन एग्जांपल जेमती एनोक्सापारिन देखिए तो गोटे 40 यूनिट आ गोटे 60 इंटरनेशनल यूनिट रो आसे ठीक अच्छे। तो यही एनोक्सापारिन होची गोटे लो मॉलिक्युलर हेपारिन जेटा को आमे सबक्यूटेनियस देता ठीक अच्छे। तो करेक्ट आंसर होची सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ग्लोब्स पेपर आर डिस्कार्डेड इन व्हिच BMW डस्टबिन। BMW माने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हिसाब रे ग्लोब्स पेपर नर्सिंग ऑफिसर बहुत क्वेश्चन को ठीक से पढ़ी ना ग्लोब्स को रेड करला एथिरे पचार ग्लोब्स पेपर ग्लोब्स यूज कला पर ग्लोब्स पेपरटा आमे कोठी डिस्कार्ड करू को बिन रे आमे डिस्कार्ड करू। तो सेटा आमे नॉर्मली ब्लैक बा हम जनरल डस्टबिन जेटा अछि सेतिरे आमे डिस्कार्ड करू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पुणी सेम क्वेश्चन गोटे अच्छी BMW मैनेजमेंट ऑफ वायल एंड ब्रोकन एम्पुल्स डिस्कार्डिंग। तो वायल आउ ब्रोकन एम्पुल्स ठीक अच्छे। तो एम्पुल्स आउ वायल आमे को डस्टबिन रे दो सेटा होची ब्लू डस्टबिन ठीक अच्छे। ब्लू डस्टबिन रे आमे वायल्स आउ ब्रोकन एम्पुल्स डिस्कार्ड करू। नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन BMW रे शार्प ब्लेड एंड नीडल टू बी डिस्कार्डेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो शार्प ब्लेड जिते शार्प जिनस माने अछि ब्लेड होइला कि नीडल हे गला सेटा हमें कोथे डिस्कार्ड करू सेटा होछि व्हाइट कंटेंट ठीक अछि। तो रेड रे सबु ट्यूब्स जीवो हला येलो रे ह्यूमन एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट्स हला ह्यूमन बा एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट्स जेते अछि एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट्स लाइक प्लासेंटा हला ठीक अच्छे। तापरे सॉक ब्लड सॉक गज ठीक अच्छे। ड्रेसिंग गज फज सब येलो रे जीव रेड रे ट्यूब जीव सब हला हम जेमती फॉलिस कैथेटर आईवी सेट सालाइन जेते प्लास्टिक जेते सब रिसाइकिल होए ठीक अच्छे। तो रेड रो रिसाइकिल होए आउ येलो रो इंसिनरेशन होए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट वन सॉरी 23 आ दुटा अच्छी वैक्रिल एटा होची हम सुचर ओटी रे ड्यूटी करते देखिए सुचर ठीक अच्छे। सुचर गोटे है एब्जॉर्बेबल थाए आ गोटे है नॉन एब्जॉर्बेबल थाए ठीक अच्छे। तो एब्जॉर्बेबल पुणी नेचुरल थाए आउ सिंथेटिक थाए ठीक अच्छे। तो एब्जॉर्बेबल रे कौन कौन आसे हम वाइक्रिल मोनोक्रिल आउ पीडीएस कैटगट ठीक अच्छे। एटा होची एब्जॉर्बेबल सुचर। नॉन एब्जॉर्बेबल कौन एटा होची एब्जॉर्बेबल सुचर। नॉन एब्जॉर्बेबल कौन आछे हम सिल्क ठीक अच्छे। एटा माने नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। तो कौन पके वाइक्रिल ठीक अच्छे। वाइक्रिल को टाइप रो सुचर नेचुरल एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल आउ नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल। तो वाइक्रिल होची गोटे सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सुचर सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सुचर। सिंथेटिक माने नेचुरल माने जो हम इंटेस्टाइन सीप इंटेस्टाइन रो हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ECG of the patient is showing ST depression, prominent U wave and inverted T wave. Which of the electrolyte imbalance represent? तो ECG रे कौन अच्छी showing ST depression P QRS T पुणी आ गोटे U wave then P wave P QRS ठीक अच्छे। तो P Q R एस टी एटा गोटे एबनॉर्मल वे यू तापरे पुणी पी क्यू आर एस टी स्टार्ट हो
तो क्वेश्चन कौन है एसटी डिप्रेशन विथ यू वेव प्रोमिनेंट यू वेव गोटे अच्छी। तो आम ईसीजी क्लास रे बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कराई। तो हाइपोकैलेमिया केस रे कौन हुए एसटी डिप्रेशन आउ यू वेव एबनॉर्मल यू वेव गोटे देखा मिले। ठीक अच्छे। तो कोई कंडीशन रे हाइपोकैलेमिया रे हाइपरकैलेमिया रे कौन हम टॉल टी वेव। ठीक अच्छे टॉल टी वेव आउ वाइडेन क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बुझेगा। टॉल बा प्रोमिनेंट टी वेव देखा मिले हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नर्स टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड हु इज हैविंग एपिलेप्सी। ठीक अच्छे एपिलेप्सी माने सीजर डिजॉर्डर। ठीक अच्छे व्हाट नर्स शुड डू इमिडिएटली। जो गोटे पेशेंट गोटे छुआर जदि एपिलेप्सी होची ताले नर्सिंग ऑफिसर इमिडिएटली कौन इंटरवेंशन करिवो। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू द चाइल्ड एयरवे मैनेजमेंट प्रोवाइड साइलेंट पोजीशन डू नथिंग एंड रिकॉर्ड एपिलेप्सी टाइप ऑफ ड्यूरेशन इनफॉर्म डॉक्टर अबाउट एपिलेप्सी एंड रिकॉर्ड इन नर्स चार्ट। तो फास्ट प्रायोरिटी जेटा होची पेशेंट को हमें एयरवे मैनेजमेंट करवा आउ साइडलाइन पोजीशन देवा टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक अच्छे नेक्स्ट स्टेप तुम ऑक्सीजन दे पार नेक्स्ट डॉक्टर को इनफॉर्म कर डू नथिंग। तो सीजर आस तुम जब किसी न कर ताले सेटा गोटे गुड नर्स रो बिहेवियर नुहे। ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। तो यहाँ 25टा क्वेश्चन थिला बुझेगा। तो जो नर्सिंग ऑफिसर भूल ऑप्शन रे टिक कर जार 20-25 मार्क बा 10-12 मार्क लेखा आई क्वेश्चन को देखिकी आउ थे मूल लिंक डीएक्टिवेट करेनि आउ थे लेखा क्वेश्चन को देखिकी पढ़ी नोट बन के रख। ठीक अच्छे यहाँ तुम एक क्वेश्चन तुम पीडीएफ फॉर्म रे भी निज निज ईमेल रे सेव करी रखिपारे ना मु व्हाट्सएप रे पुणी एक क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेटा तुमको शेयर करदेवी। ठीक अच्छे थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।